गुड इवनिंग एवरीवन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लेक्चर थर्ड, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन को देखो हम तीन तरह से यहां पे डिस्कस करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन में देखो ये हमने एक सरफेस ली और यहां ये बॉडी रखी है, ठीक है, एम मास की बॉडी। यहां पे रेस्ट कंडीशन में बॉडी, तो रेस्ट में है तो देखो आप क्या करेंगे, वेट mg, और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो यहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही मोशन कैसी हैं, जीरो, एंड नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या है, mg। क्लियर। अब इसी में हम देखो एक और बात कर रहे हैं, दूसरा केस ले रहे हैं, ये बॉडी है और इसका मास लिया m, हम इसको ये फोर्स लगा रहे हैं F, यानी पुल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको F से। तो यहां भी आप कंपोनेंट्स लेंगे तो देखो ये mg और नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस है इसकी, तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस ये n हो गया। लेकिन यहां n इक्वल टू mg नहीं है, यहां समझोगे, देखो इसका जो कंपोनेंट लेंगे, ये जिस एंगल पर यहां लग रहा है थीटा, तो ये हो गया अपने पास f cos थीटा, राइट, और इधर इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया f sin थीटा। तो मैं जब इसकी बात करता हूं तो देखो यहां पे जो अपर डायरेक्शन में जो फोर्स है, कौन से, n प्लस f sin थीटा, तो यहां जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है देखो n प्लस f sin थीटा, ये बैलेंस बाय mg। क्लियर। तो यहां पर इट मींस n नॉट इक्वल टू mg, यहां नॉर्मल रिएक्शन इसके इक्वल नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो फिर क्योंकि यहां क्लियर हो रहा है n इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा, इट मींस नॉर्मल रिएक्शन लेस देन क्या हो गया, mg। समझ में आ गई क्लियर बात। ओके। अब इसी में मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे एक एग्जांपल और ले रहा हूं। हम थर्ड एग्जांपल जो ले रहे हैं, ये सरफेस है, ये m मास की बॉडी है और इस पर ये फोर्स लगा है किसी एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से, ये यानी कौन सा फोर्स लगा रहा है, पुश। तो देखो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है ये थीटा, तो इधर जो कंपोनेंट आया ये कौन सा हो गया, f cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आया ये कौन सा हो गया, f sin थीटा। यहां देखो ये mg डाउनवर्ड जो फोर्स हो रहा है, ये अपने पास इधर नीचे कौन सा लगा, mg, और इस सरफेस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगा ये n। तो यहां पर देखो अपने पास इस बॉडी पर जो फोर्स का कंपोनेंट है, यहां भी n इक्वल टू mg नहीं है, यहां भी n इक्वल टू mg नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं तो देखो अपने पास इस पर n वर्टिकल m पर और f sin थीटा, तो देखो क्या हो रहा है, f sin थीटा एंड mg, ये तो डाउनवर्ड लग रहे हैं, n ऊपर की ओर, तो n नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू जो हमारे पास आया, यह आया mg प्लस f sin थीटा, n इक्वल टू जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन जो आया है, यह है mg प्लस f sin थीटा। इट मींस हियर नॉर्मल रिएक्शन नॉट इक्वल टू mg, यहां पे क्या हो रहा है, n ग्रेटर देन mg। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताया, बहुत काम में आने वाला है। आगे हम पढ़ेंगे पुल वर्सेस पुश, पुल वर्सेस पुश, पुल वर्सेस पुश। तो इसमें देखो यहां पर तो मूवमेंट नहीं था, n इक्वल टू mg, यहां वर्टिकल डायरेक्शन में हमने लगाया यानी पुल लगाया, तब n लेस देन mg, पुश जब लगाया तो n। इट मींस अब हम कंपेयर करेंगे पुल वर्सेस पुश या पुश वर्सेस पुल। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हमने निकाल लिया। चलो
अब देखते हैं मोमेंट की बात। नेक्स्ट पुल वर्सेस पुश, इनकी कंपेयर करते हैं। ये कोई हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस ली, ये m मास का बॉडी है और यहां कोई फोर्स F कौन सा फोर्स ले रहा है? पुल। ओके, तो mg हमेशा डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसकी मैं बात करूं तो देखो ये थीटा हो गया, ये हो गया F कोस थीटा और इधर जो कंपोनेंट आया ये F साइन थीटा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं यहां पे हमारे पास n प्लस F साइन थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है? mg। ये हो रहा है हमारे पास जो अभी अपन ने पढ़ा था। और यहां मैं बात कर रहा हूं, देखो इधर मान लेते हैं मोमेंट हो रहा है इसका बॉडी का, जिसका एक्सेलरेशन क्या है? a है। तो यहां हम एक इक्वेशन तो अपने पास ये तो बन ही रहा है, लेकिन पहले मैं इसकी बात करूं तो देखो ये अपने पास इक्वेशन बना n प्लस f साइन थीटा इक्वल टू mg और n नॉर्मल रिएक्शन बना mg माइनस f साइन थीटा। ठीक है, यदि हम जब ये मूवमेंट करता है फ्रिक्शन को इफेक्टिव मानते हैं तो देखो इसके अगेंस्ट, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। इधर क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। अभी अपन स्टैटिक्स और काइनेटिक फ्रिक्शन की फ्रिक्शन में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ ये तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया। फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन होता है यदि मैं फ्रिक्शन की बात करूं यहां पे फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन F इक्वल टू म्यू एन, म्यू यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स अपने पास क्या हो गया? म्यू और n का वैल्यू है mg माइनस f साइन थीटा। ये हो गया क्लियर। अब देखो यहां अब मैं मूवमेंट की बात करता हूं, ये a इधर जा रहा है, इधर कौन लेके जा रहा है? F cos थीटा। रोक कौन रहा है? F। तो देखो अब हम बात करें इसकी, तो यहां मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है इसको ध्यान से देखना। ये जो इक्वेशन है F cos थीटा इसको मूवमेंट करा रहा है, तो यहां देखो F cos थीटा, रो कौन रहा है? फ्रिक्शन इक्वल टू ma। F इक्वल टू ma होता है कि a एक्सेलरेशन से ये लग रहा है, लेकिन F फ्रिक्शन इधर लग रहा है। F का वैल्यू अपने पास क्या आ गया? म्यू mg। तो अब देखो यहां पर F cos थीटा माइनस F ये लग रहा है, F cos थीटा माइनस F और F क्या है? म्यू mg माइनस F साइन थीटा ये आ गया। यही चीज हम देख रहे हैं दूसरे केस में, यहां देख रहा हूं मैं। देखो इसमें क्या हो रहा है? ये m मास की बॉडी है, यहां कोई फोर्स लगा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, है ना, F, और ये फोर्स कौन सा कहलाएगा? पुश। तो इधर जो कंपोनेंट y है क्या हो गया? F cos थीटा। डाउनवर्ड जो कंपोनेंट y है F sin थीटा। तो F sin थीटा किसको सपोर्ट कर रहा है? mg को। नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया n। और यहां अब हम बात करें तो इधर जो मूवमेंट कर रही है बॉडी, इसका एक्सेलरेशन क्या मान लिया? a। तो फ्रिक्शन फोर्स यहां भी F लिखा करेगा। तो यहां मैं बात करूं देखो तो n की बात करें तो n इक्वल टू अपने पास यहां पे क्या आ रहा है? देखो डाउनवर्ड mg प्लस f साइन थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स म्यू n, इट मींस फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg माइनस f साइन थीटा। ये स्थिति हो रही है। तो यहां पर जो अपने पास फ्रिक्शनल फोर्स ये आया है और यहां पे देखो दोनों का कंपेयर करें,
अपन यहाँ पे ये जो फ्रिक्शनल फोर्स ये है और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ये है, देखो F इक्वल टू, तो यहां जो हमने लिया ये फ्रिक्शनल फोर्स म्यू है, तो यहां पे देखो अपने पास क्या था mg, और यहां पर देखो ये दोनों नीचे की तरफ थे mg प्लस, सॉरी जो अपन लिख रहे थे वही उल्टा हो गया, mg प्लस f sin थीटा, तो यहां पे है mg माइनस f sin थीटा और यहां पे है mg प्लस f sin थीटा। और यहां जो पर मूवमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है, यहां भी देखो F cos थीटा, रो कौन रहा है फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू ma, तो यहां इस फ्रिक्शन की बात कौन से वाले फ्रिक्शन की, जब हमने पुल किया है, और इस फ्रिक्शन की बात जब हमने इसको पुश किया है। तो हमें पता है जो फ्रिक्शन जो है, ये देखो ये जो फ्रिक्शन था कौन सा था, जो हमने पुल किया था, तो F पुल जो है लेस देन फ्रिक्शन जो हमने पुश किया था इससे कम है। यहाँ पे mg प्लस f sin थीटा लग रहा है, जबकि यहाँ mg माइनस f sin थीटा लग रहा है। तो देखो इसका कंपेयर करेंगे कि हमें पुल वर्सेस हमने पुश किया, तो यहाँ फ्रिक्शन कितना आया mg माइनस f sin थीटा, यहाँ mg प्लस f cos थीटा f sin थीटा, तो यहाँ ज्यादा कौन सा हुआ भाई, ये mg माइनस f sin थीटा कम है और ये ज्यादा है, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगा है। तो अब आप बताओ, आप इस बॉडी को पुल करना चाहेंगे या पुश, आप पुश करोगे तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, ज्यादा फोर्स की रिक्वायर होगी, पुल करोगे तो फ्रिक्शन कम लगेगा, कम फोर्स की रिक्वायर होगी। तो हमें यहां से एक बहुत ही शानदार रिजल्ट क्या मिल गया कि पुल इज इजियर कंपेयर टू push the body, compare to push the body। पुल करना इजी है, ये ज्यादा आसान है पुल करना, इसकी बजाय पुश और आप लॉजिकली, मैं हमेशा कहता हूं कि जब फिजिक्स लॉजिक और कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है तो शोर किस बात का। आपने इसको पुल करके देखा, फ्रिक्शन आया mg माइनस f, जब पुश करके देखा फ्रिक्शन आया mg प्लस f sin थीटा, इधर फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या फ्रिक्शन कम लग रहा है, कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसी एक्सेलरेशन के लिए। आगे बात समझ में, तो यही ये आपने, और अभी अपन एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। हम एक मशीन की बात करेंगे, मशीन को अपन यूज करते हैं वो किस लिए, मैकेनिकल एडवांटेज के लिए, मैकेनिकल एडवांटेज के लिए। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय मशीन ऑन लोड और force used to operate the machine। इसका जो रेशियो रहेगा कि हमने फोर्स एक्सर्ट किया, लोड पर कितना एक्सर्ट हुआ और मशीन को कितने फोर्स से ऑपरेट किया गया, इसका रेशियो जो है वो किसके इक्वल रहता है, मैकेनिकल एडवांटेज के रूप में। तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज लेना है, तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए क्या करेंगे, ये ज्यादा रहना चाहिए, ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, ये कम रहना चाहिए, कम फोर्स लगाएं, ज्यादा आउटपुट आए तो मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज कैसे लें, और मैं इसको आपको कह सकता हूं कि अब मैं क्या बताने वाला हूं। देखो मैकेनिकल एडवांटेज की बात मैं इसको आपको बता देता हूं, इसको लिख लो, कमाल पुली के कमाल। देखो मैकेनिकल एडवांटेज लेना है तो पुली को लाना होगा, है ना, पुली को लाएंगे। देखो कैसे, ये ताऊजी ट्रैक्टर लेके आ गए भाई, ये ताऊजी ट्रैक्टर लेकर आ गए हैं और ताऊजी ये ट्रैक्टर को दौड़ा रहे हैं। ताऊजी को भी बिठा दो यहां पे,
और ताऊजी ट्रैक्टर को दौड़ा रहे हैं। ये ताऊजी ट्रैक्टर को दौड़ा रहे हैं। ठीक है, क्या काम करने के लिए? इन्होंने ट्रैक्टर से ये देखो इसको खींच के ले जा रहे हैं। ये कोई सूखा ड्राई खेत में फार्मर अपने इसको उखाड़ना चाहता है, यहां से खींच रहे हैं। देखो ये केस फर्स्ट है, आप इसको देखो केस फर्स्ट। और आप देखो केस सेकंड में ये क्या काम करता है। ये ताऊजी वहां से नहीं उखड़ता है और क्या काम कर रहा है भाई, ताऊजी अपने ट्रैक्टर को तो वैसे ही रखता है। ये तो इसका ट्रैक्टर हो गया और ताऊजी को बिठा दो यहां पर, ताऊजी को बिठा दिया हमने यहां पर। और देखो क्या काम किया भाई, ये पेड़ था यहां पे, एक मिनट इसको थोड़ा सा अपन ढंग से बना दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये ताऊजी खींच लेंगे इसको कैसे। इन्होंने क्या तरीका अपनाया भाई, इन्होंने देखो क्या तरीका अपनाया, यहां से यहां एक पुली काम में ली गई ताऊजी ने। अब ताऊजी पढ़े लिखे थे और ताऊजी ने पुली को काम में लिया। कैसे काम में लिया, इस पुली को यहां किसी से टाई कर दिया, ठीक है, और ये पुली है और अब इसको रस्सी से यहां बांध दिया। तो देखो क्या हो गया कि केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों को कंपेयर करो तो कमाल पुली के क्या है, यहां पर ये खींच रहा था, देखो टेंशन फोर्स T से ये खींच रहा था, यहां भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, फोर्स वही लगा रहा है। पुली में इस पॉइंट को ध्यान रखना, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बट नोट टेंशन इन स्टिंग। टेंशन तो वही रहेगा लेकिन पुली का कमाल देखो कि अब यहां पर देखो जब पुली काम में ली तो ये T है, ये T है और देखो इसमें ये T डैश है, तो यहां T डैश को कौन खींच रहा है, 2T, और यहां कौन खींच रहा है, T, और अब पेड़ को खींच लेंगे। तो पुली ने क्या बना दिया, इजी बना दिया। ये जो पुली थी इसने इसको उखाड़ने में इजी कर दिया, है ना। इसका एक और एग्जांपल देंगे, यहाँ पे अपने सीधा खींचा नहीं आया और अब पुली लगाया तो 2T हो गया और ये मिलके इसको खींच रहा है, तो डायरेक्शन चेंज की पुली ने। देखो और एक काम देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो क्वेश्चन भी है और एग्जांपल भी है। ये एक रोक ले रहे हैं और यहां भाई साहब खड़े हैं भाई, और भाई साहब रस्सी से इस एम मास को ऊपर खींच रहे हैं, mg तो लग रहा है, तो इसको ऊपर खींच रहे हैं, यानी किस फोर्स से, F फोर्स से यूं खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं इसको। एक तरीका तो मान लेते हैं इस श्रीमान जी का वेट है 50 kg और इस m का वेट है 25 kg, अपन डाटा में ले लेते हैं और इजीली समझेंगे। एक तरीका तो ये था, और इसकी मान लेते हैं 700 न्यूटन इसकी यील्डिंग पावर है। यील्ड जो है वो कितना है, 700 है। रोक का यील्ड है वो कितना है, 700 है, यानी 700 न्यूटन से फोर्स ज्यादा लगा तो रोक टूट सकती है, रोक टूट सकती है। तो ये भाई साहब तो ये काम कर रहा है। फिर एक तरीका ये है इसके पास, एक तरीका ये है कि ये रोक तो वही है अपने पास 700 न्यूटन वाली, और भाई साहब यहां खड़े हैं, भाई साहब यहां खड़े हैं, लेकिन अब भाई साहब ने यहां पुली लगा दी और ये वही 25 kg, लेकिन अब यहां इसने पुली लगा के
अब ये खींच रहा है इसको ऐसा, अब खींच रहा है इसको। तो देखो कमाल पुली ने क्या कमाल किए भाई, पुली ने क्या कमाल किए वो देखो कि यहां पे इसका वेट 50 kg है भाई। तो आप फर्स्ट मेथड से सजेस्ट करेंगे सेकंड की कौन सा इजी रहेगा। हम देखते हैं कि ये 700 न्यूटन से ज्यादा हुआ तो टूट भी सकती है। तो यहां हम देखते हैं, देखो ये जब ऊपर खींच रहा है तो बराबर रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। ये एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये एफ फोर्स ऊपर लगाएगा, रिएक्शन इसका नीचे लग रहा है, और साथ में यहां पे क्या लग रहा है भाई, इसका वेट mg तो काम कर ही रहा है। तो यहां हम देखें तो देखो यहां जो एक्शन है, यहां पे जो एक्शन लग रहा है, एक्शन ऑन रोप, इस रोप पर जो एक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है भाई, F प्लस mg, ये तो लग ही रहा है ना। तो F के ऊपर कितना है भाई, ये जो F है ये कितना है अपने पास, देखो ये जो F है ये F है अपने पास mg का मतलब 25 into 9.8 इक्वल टू 245 न्यूटन, 245 न्यूटन। ये F हो गया 245 न्यूटन। और ये mg कितना है भाई, ये mg कितना है, mg का मतलब 50 into 9.8 इक्वल टू 490 न्यूटन। तो mg लगा अपने पास 490 न्यूटन, और ये हो गया 735 न्यूटन, 735 न्यूटन। तो अब देखो यहां कितना चाहिए, यील्ड है इसका 700, यानी ये ऐसे करेगा तो चट्टान ब्रेक हो जाएगी। तो क्योंकि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, एक्शन 735। यहां जब पुली पर गया तो देखो क्या हुआ, पुली ने क्या कर दी, टेंशन चेंज नहीं किया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज की, उससे क्या हुआ, अब देखो ये क्या कर रहा है, ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो चेक करो यहां से, ये कैसे खींचेगा इसको, नीचे की तरफ यूं खींचेगा। तो रिएक्शन फोर्स जो लगेगा ये F ऊपर की तरफ लगेगा, इसका mg नीचे की तरफ लगेगा। तो अब देखो रिएक्शन फोर्स किधर हो गया, अप डायरेक्शन में। तो यहां पे एक्शन ऑन रोक की बात करें, एक्शन ऑन रोक, तो एक्शन ऑन रोक कितना हुआ भाई, F ऊपर की तरफ लगा माइनस, ये तो mg तो नीचे की तरफ लग ही रहा था। एक्शन देखो अपने पास mg, लेकिन जो रिएक्शन हुआ ये माइनस F ऊपर की ओर, और mg कितना था 490, और F कितना वही 25 का कितना था माइनस 245, तो कितना हो गया 245 न्यूटन। तो आप कौन सा मेथड सजेस्ट करेंगे, ये करेंगे क्या, ये करेंगे तो चट्टान टूट जाएगी, नीचे गिर जाएगा ये। और यहाँ देखो रोक पर कितना लगा 245 एक्शन फोर्स लगा, केवल 245। तो कर दिया ना कमाल पुली ने कि यहाँ 735 को घटा के कितने में बदल दिया, 245 में। समझ में आ गई होगी आपके बात कि कमाल पुली के हैं सब, ये पुली यूज की इसने, समझदारी से काम में लिया, और 245 न्यूटन हुआ, और ये इसको फटाफट ऊपर खींच लेगा, जबकि खींच उतना ही रहा था, लेकिन अब एक्शन लग रहा था वो कितना 735 न्यूटन। तो इस तरह से पुली क्या है, इजियर कंपेयर टू अदर मेथड्स, पुली से हम इसको इजीली खींच सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।